ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है 2025 में अपना टॉप लगाने वाली है। पहले हाफ में टॉप लगेगा कि सेकंड हाफ में, ये तो कोई नहीं बता सकता, किसी चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर मैं आपको बता सकता हूँ, 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट ये मिस्टेक करने वाले हैं। आप इसको ब्लंडर का नाम भी दे सकते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो कि 90% ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, और इस एक गलती की वजह से वो इस मार्केट से प्रॉफिट लेके नहीं जाएंगे बल्कि लॉस में एग्जिट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस मार्केट से जरा सा भी प्रॉफिट निकालना है तो आज की वीडियो आपको मिस नहीं करनी। मेरा यकीन करें, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को आपको पूरा देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इस वीडियो में मुझे कवर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पोस्ट की। 31 दिसंबर को ये पोस्ट मैंने की थी। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये जो मंथली क्लोज है बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 97 के अबव क्लोज करें। अगर बेयर यहाँ पर जीत जाते हैं, 95 से नीचे क्लोज होता है, तो ये एक बेरिश सिग्नल है। अब क्योंकि ये मंथली क्लोज यहाँ पर हो चुका है, तो काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर जिस तरीके से ये क्लोज हुआ है तो अब मार्केट बुलिश है या बेरिश। तो भाई अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे बीटीसी की, तो इसके चार्ट के ऊपर ये जो मंथली कैंडल यहाँ पर इसने प्रिंट किया है, पिछला जो मंथली कैंडल है ये बेसिकली बेरिश है। इस कैंडल को आपको जो भी नाम देना है वो आपकी मर्जी है। आप इसको शूटिंग स्टार कह सकते हैं, आप इसको डूजी कह सकते हैं, वट एवर जो भी नाम आपको देना है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि ये जो कैंडल है बेसिकली बेरिश है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई हमने यहाँ पर टॉप लगा दिया है। अब जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनेगी वो डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। 2021 में जो टॉप हमने लगाया था, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक बेरिश कैंडल बना था। उसका जो अगला मंथ था, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बना था बेसिकली कंटिन्यूएशन था। जो पिछला कैंडल था वो बेरिश था, उसके बाद जो अगला कैंडल बना उसने एक कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट जो है नीचे जा रही है। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा एक साल का बेयर मार्केट हमने झेला, वो आपको पता है। इससे पहले अप्रैल 21 में हमने यहाँ पर एक कैंडल बनाया था। अब इसको भी आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं, डोजी कह सकते हैं, नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेरिश कैंडल था। उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन 2 महीने का हमने डाउन ट्रेंड देखा। तो अभी जो दिसंबर का यहाँ पर कैंडल बना है बेसिकली बेरिश है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम 100% नीचे जाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप इस कैंडल को देख लें, जनवरी 2024 की बात है, ठीक है। इस कैंडल को आप देखें, इसको भी आप एक तरीके से बेरिश कह सकते हैं, बेसिकली आप इसको इनडिसीजन भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती, नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनती, तो हम कहते कि भाई यहाँ पर एक रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, अगला कैंडल हमारे पास बहुत ही पावरफुल ग्रीन कैंडल बना। तो चीजों को फिक्स करके मत देखा करें। यस, हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश सिग्नल आया है, लेकिन ये जो जनवरी वाला मंथ है ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर बुलिश हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि भाई नीचे का आप देखो ना कि कितना नीचे जा सकता है। अगर यहाँ से बीटीसी गिरता भी है तो कहाँ तक जाएगा, 74 के ऊपर इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। चलो अगर ये 74 को भी ब्रेक कर देता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 74 को भी ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल तकरीबन 60K के अराउंड है। तो 60 से 74K का जो लेवल है ये इसका बॉटम रहने वाला है। अगर यहां से हम रिवर्स कर जाते हैं तो सिंपल करके समझ लो मेरे भाई, डाउन साइड कितना है, 30 से 35%। उससे ज्यादा डाउन साइड यहाँ पर मुझको दिखाई नहीं दे रहा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डाउन साइड हमारे पास लिमिटेड है 30-35%, लेकिन ऊपर यहाँ से ये डबल भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ बीटीसी की। अल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं इससे ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि अगर आप बात करेंगे बीटीसी के डोमिनेंस की तो वो मुझको यहाँ पर वीक दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ये नीचे आने वाला है, मतलब कि अल्ट कॉइन यहाँ पर आउट परफॉर्म करेंगे बीटीसी को। और जितने भी अल्ट कॉइन्स के मैं चार्ट देख रहा हूँ, मतलब कि अच्छे अल्ट कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर मुझको बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर अल्ट कॉइन्स जो है अपने सपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, जहां से वो ब्रेकआउट लेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो मेरी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ पर बुलिश रहने वाला हूँ। इवन अगर बीटीसी में यहाँ पर कोई क्रैश आता भी है तो मैं उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझूंगा, क्योंकि डाउन साइड यहाँ पर लिमिटेड है। 30-40% की जो करेक्शन है बुल मार्केट में आती रहती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, मैं कहता हूँ अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो भी जाता है तो डाउन साइड यहाँ पर लिमिटेड है। यहाँ पर बीटीसी का जो मंथली चार्ट है वहां पर जो एक कैंडल बनी है उसके अलावा मुझे कोई भी रीजन दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर मुझको बेयर बनना चाहिए। बुल बनने के यहाँ पर बहुत सारे रीजन मुझको दिखाई दे रहे हैं, बेयर बनने की सिर्फ एक ही वजह है, मेरे हिसाब से वो भी यहाँ पर निगेट हो सकती है। अगर इस मंथ के अंदर हम 108K को ब्रेक करते हैं और उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो जो पिछला मंथली कैंडल बना था उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो जो है निगेट हो जाएगा। ओके, तो मेरी एनालिसिस यहीं पर है। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे मिस्टेक की जो कि 90% लोग यहाँ पर करने वाले हैं, और वो यहाँ से कोई प्रॉफिट लेके नहीं जाएंगे बल्कि एग्जिट करेंगे लॉस में। तो मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ भाई, अल्ट कॉइन्स जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरी एनालिसिस में। अब जब ये अल्ट कॉइन यहाँ पर मूव करेंगे, बहुत बड़े बड़े पंप आपको दिखाई देंगे, आपके पास जो अल्ट कॉइन्स पड़े होंगे वो भी मूव करेंगे। अब ये ब्लंडर कौन सा है जो कि लोग यहाँ पर करने वाले हैं,
तो भाई वो जब प्रॉफिट टेक करेंगे तो वटेवर जितना भी उनको प्रॉफिट हुआ है एक कॉइन से, वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से मार्केट के अंदर इन कर देंगे। वटेवर जो भी मेथड है, जो भी स्ट्रेटजी है, आपने जो है प्रॉफिट टेक किया, एक अल्ट कॉइन है जो कि 10x हो गया, आपने कुछ प्रॉफिट टेक किया, अब उस प्रॉफिट को लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से मार्केट के अंदर डाल देंगे। मतलब कि एक कॉइन से 10x हुआ, वहां से जो प्रॉफिट मिला उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरे अल्ट कॉइन्स के अंदर। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बोलेंगे कि ये तो अच्छी चीज है, हमने भाई एक जगह से प्रॉफिट बनाया, उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, फिर वहां से प्रॉफिट बनाया, फिर उसको तीसरी जगह इन्वेस्ट किया, इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। मेरे भाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखें कि भाई आपका मेथड ये है कि आप एक जगह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एग्जिट कब करोगे, कैसे एग्जिट करोगे? ये जो मार्केट है, जब यहाँ पर अल्ट कॉइन्स मूव करते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा सारा पैसा जो है मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि पहले एक अल्ट कॉइन मूव करेगा, फिर दूसरा अल्ट कॉइन मूव करेगा, फिर तीसरा मूव करेगा। ये जो अल्ट कॉइन्स होते हैं अलग अलग टाइम के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हेडेरा की, तो आप यहाँ पर देखें, इसने जो अपना मूव दिखाया तकरीबन नवंबर के अंदर, 5-6 नवंबर से इसने मूव करना स्टार्ट किया और 1 महीने के अंदर अंदर इसने 8x का प्रॉफिट दिया। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे सुप्रा की, तो इसने दिसंबर में मूव किया, दिसंबर के स्टार्टिंग में इसने तकरीबन 7-8 गुना का प्रॉफिट दिया। नोट करें दोस्तों, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से चीजों को नोट करें। हेडेरा ने नवंबर में मूव किया, सुप्रा ने दिसंबर के स्टार्टिंग में मूव किया। अभी हम बात कर लेते हैं फाला की, तो इसने दिसंबर के एंड में मूव किया। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मार्केट में हर वक्त कोई ना कोई कॉइन यहां पर मूव कर रहा होगा, हर वक्त कोई ना कोई अल्ट कॉइन यहां पर मूव कर रहा होगा। तो आपके जहन में ये कभी भी ख्याल नहीं आएगा कि भाई मुझे अपना प्रॉफिट यहां से निकाल के बाहर भी लेके जाना है। अब ऐसे मार्केट कंडीशन में जहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ अल्ट कॉइन्स मूव कर रहे हैं, तो आपको एग्जिट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप एक जगह से प्रॉफिट लोगे, दूसरे अल्ट कॉइन में लगाओगे, दूसरे से प्रॉफिट लोगे, तीसरे में लगाओगे, और एकदम से क्या होगा, 30-40% का कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा। तो वहां पर उसके बाद आप सोचोगे कि अब ये दोबारा ऊपर जाए तो मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्राइस 10% ऊपर जाके दोबारा से नीचे आना स्टार्ट करेगी, अब आप 50% लॉस के ऊपर बैठे होगे। मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो तो टोटली मार्केट में है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक कॉइन से निकाल के दूसरे में डाल रहे हो, तो कंप्लीटली आपका पोर्टफोलियो मार्केट के अंदर है। रियलाइज आपको तब होगा जब आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन होगा। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो का जब टॉप लगेगा, तो आपके पोर्टफोलियो का जो टॉप है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वहां से 50% डाउन होगा। जरूरी नहीं है कि मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेथड है ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें हमेशा आप मार्केट के अंदर ही रहोगे, और ये मार्केट ऐसी है कि जब ऊपर जाती है तो बेयर्स को धो के रख देती है। इसी तरीके से जब ये नीचे आती है तो बुल को पानी पीने का भी टाइम नहीं देती। इससे पहले कि बुल की आंख खुले वो जो है ऑलरेडी 60% डाउन होता है। दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक। अब इसको काउंटर कैसे करना है, इससे आपको बचना कैसे, आपको इस मार्केट से प्रॉफिट कैसे लेना है, आपका भाई हमेशा प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो अच्छे तरीके से देखें, जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही इसका सॉल्यूशन है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। ठीक है, जब आप किसी कॉइन को सेल करेंगे तो आपका कोई सेलिंग स्ट्रेटजी होगा। ये जो पोर्टफोलियो के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर 2 सेलिंग स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की थी जो कि बहुत ही कॉमन है। अभी रिसेंटली जो फाला की प्राइस प्रेडिक्शन मैंने की थी, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। हर किसी की सेलिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग कॉइन में आप अलग अलग सेलिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉफिट आप कैसे बुक करेंगे वो आप अपनी स्ट्रेटजी के तहत देख लेंगे, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉफिट आता है लोग क्या करते हैं, उसको दोबारा से मार्केट के अंदर डाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि भाई जो प्रॉफिट आप एक कॉइन से निकाल रहे हो उसका 60% इमीडिएटली ऑफ द टेबल, रिस्क ऑफ, मतलब कि मार्केट से आपको वो 60% निकाल लेना है। अब बच गया आपके पास 40%। 20% से आप इंस्टेंटली कोई दूसरा कॉइन बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फाला के ऊपर मैंने प्रॉफिट टेक किया, ठीक है, 20% मैंने सेल किया तकरीबन 40-50 के अराउंड। 10% मैंने मजीद सेल किया था जब इसमें 55-56 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, सेंट की बात कर रहा हूँ। तो 10% आई थिंक मैंने वहां पे भी कुछ सेल किया था। तो मान के चलो कि जो मैंने सेल किया वहां से मुझको $100 मिले, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो जो $100 है उसमें से 60% मैं बिल्कुल साइड पे कर दूंगा। बाकी का जो 40% बचेगा उसमें से मैं क्या करूंगा, 20% जैसे कि पाइथ है, जो अच्छे कॉइन है, जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है। आपकी वॉच लिस्ट में कुछ ना कुछ कॉइन्स होंगे। मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि पाइथ मुझको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाला तो ऊपर है, यहाँ से तो मैंने प्रॉफिट टेक किया है, 60% मैंने साइड कर दिया। 20% से या तो मैं पाइथ को बाय कर लूंगा या तो मैं XLR को बाय कर लूंगा जो कि अभी नीचे है कंपेरेटिवली, या फिर मैं लिंगो को बाय कर लूंगा। मेरी वॉच लिस्ट में जो कॉइन्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा कॉइन उठा लूंगा
जो कि अभी नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 80% तो आपने मैनेज कर लिया। बाकी का जो 20% बचा उसको यूएसडी में कोई सा भी स्टेबल कॉइन, चाहे वो यूएसडीटी हो या चाहे यूएसडीसी हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको होल्ड करना है। 20% आपने इंस्टेंटली बाय कर लिया ना, आपको यहाँ पर सेटिस्फिकेशन मिल जानी चाहिए कि भाई मैंने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा दी। बाकी का जो 20% है वो आपको यूएसडीसी में, यूएसडीटी में कोई भी स्टेबल कॉइन चूज करो, उसके अंदर आपको रखना है ऐसे मौके के लिए कि फॉर एग्जांपल मार्केट एकदम से मजीद नीचे जाती है तो आप उस पैसे को दोबारा मार्केट के अंदर डाल सको। लेकिन याद रखो कि वो जो 60% है वो दोबारा से मार्केट में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी स्ट्रेटजी है, यही तरीका मुझको दिखाई दे रहा है जिसको इंप्लीमेंट करके मैं इस मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलूंगा। ये बात मेरी लिख लो, 90% लोग यहाँ पर पैसा कमाएंगे लेकिन वो प्रॉफिट लेके नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है डिज़ाइन ही इस तरीके से है। ये जो है फियर और ग्रीड का गेम है मेरे भाई। जब ग्रीड यहाँ पर हावी होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, जब दिमाग काम नहीं करेगा तो आपको अल्ट कॉइन पंप होते हुए दिखाई देंगे। आप क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा दोबारा से मार्केट में डालेंगे और एंड अप होगा क्या, एकदम से कोई बड़ा क्रैश आएगा, उसके बाद आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे अब ये दोबारा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, चल ठीक है, जो मेरी पिछली वैल्यू थी ना वहीं तक चला जाए। मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी, इसी तरीके से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा पूरा बेयर मार्केट होल्ड करके बैठ जाते हैं, पूरा का पूरा बेयर मार्केट होल्ड करके बैठे। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए चूज की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंप्लीमेंट करो, मेरा काम है आपके साथ शेयर करना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने बेसिस के ऊपर लेंगे। प्रॉफिट मैनेजमेंट को लेकर अगर आप ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 80% ऑफ द टेबल, बिल्कुल रिस्क ऑफ। मतलब कि किसी कॉइन में अगर आपने प्रॉफिट टेक किया है तो उसका जो 80% है वो दोबारा से मार्केट में नहीं जाएगा। यस, ये पैसा दोबारा मार्केट में जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 साल बाद जब कॉइन की जो प्राइसेज है 95% डाउन होंगी। अभी के लिए बुल मार्केट में ये जो 80% है दोबारा से मार्केट में नहीं जाएगा। 10% इंस्टेंटली कोई कॉइन बाय कर लूंगा, 10% यूएसडीसी में या किसी स्टेबल कॉइन में होल्ड करूंगा। ये दूसरी स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, बस यही है कि वही स्ट्रेटजी है लेकिन ये ज़्यादा सेफ है। एक ही साइकिल में आपको सब कुछ नहीं कमाना, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचना है। आपको जो है लंबी रेस का घोड़ा बनना है। माल पानी होगा तो अगले साइकिल में भी आप प्ले कर पाओगे। अभी आप 10-20x निकालोगे तो अगले साइकिल में दोबारा उस 10-20x को दोबारा से 10-20x करोगे तो 100-200x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन दोबारा से एक चीज मैं आपको दोहराना चाहता हूं भाई। जब ये अल्ट कॉइन मूव करेंगे, यहां पर आप देखें ये जो अल्ट कॉइन साइकिल था हमारा पिछले साइकिल का, जब अल्ट कॉइन मूव करना चालू करते हैं तो एक मूव कर जाता है, फिर वो रेस्ट करता है, दूसरा मूव कर जाता है। लेकिन ये जो चार्ट है जिसमें सारे अल्ट कॉइन्स को मिला के उनकी मार्केट कैप दिखाई जा रही है, यहाँ पर आप देखें सांस लेने का भी टाइम नहीं है, बेयर्स को यहाँ पर पानी पीने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर ग्रीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करने वाले हैं, इसीलिए टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। लालच का कोई एंड नहीं है मेरे भाई, लालच का कोई भी एंड नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी के तहत बिल्कुल रोबोट की तरह यहाँ पर एक्ट करना है। टू मी दिस इज द सॉल्यूशन। इससे क्या हो रहा है, इससे आप दोबारा से मार्केट में बाय भी कर पा रहे हो, लेकिन जो प्रॉफिट हैं वो दोबारा से रिस्क के ऊपर लेके नहीं जा रहे। सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, सेलिंग स्ट्रेटजी, कंपाउंडिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट, जो भी काम की चीज़ें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए जो काम की चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या करोगे भाई, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ट्विटर के ऊपर जब मैं पोस्ट करूँगा तो उसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपने प्रॉफिट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।